बात नहीं हुई। मैंने सुना मैना में यादव परिवार कथा करवा रहे हैं। यादव मीन्स कौन होता है? यदुवंशी। यदुवंशी मीन्स जो कृष्ण के वंशक है, जो भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन है? साक्षात ईश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदुवंशी तो साक्षात प्यारे यादव तो कृष्ण के परिवार है, गोतिया है। और भगवान ने कहां पर जाति को बोला? हम तो नहीं मानते भैया। हाँ, हम ब्राह्मण कन्या हैं, परंतु हम जाति को नहीं मानते। हम सबको अपना भाई बहन मानते हैं। आप सब मेरा परिवार है। पूरा देश हमारा जो है समस्त परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो जगत कल्याण की बात करते हैं प्यारे। और भगवान श्री कृष्ण ने समाज को ये बताया कि कैसे मर्यादा में रखते हैं, कैसे गाय का पालन होता है, कैसे धर्म की रक्षा होती है, कैसे नारियों की रक्षा होती है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जिनकी रानियों की गिनती नहीं थी, 16,108 रानियां, मगर किसी भी नारी को भगवान ने स्पर्श नहीं किया। इसीलिए नाम भगवान का योगेश्वर पड़ा। बोलो योगेश्वरनाथ की जय। भगवान ने नारी का सम्मान किया। ध्यान देना, जिसे संसार ठुकरा देता है ना, उसे ईश्वर अपना लेता है। जब उस राक्षस ने उन नारियों का हरण किया और भगवान ने राक्षस का वध करके बोले कि अपने अपने घर जाओ, सभी देवियां रोने लग गई, प्रभु ये समाज स्वीकार नहीं करेगा, ये घर ये परिवार कहेगा तुम कहां से आई हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा तब तुम्हें मैं अपना लूंगा। ध्यान देना, ये दुनिया वाले किसी के नहीं है प्यारे। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये नाते हैं। भगवान ने स्वीकार किया, सब पर ईश्वर ने कृपा की। तो यदि आपको कृपा पानी है तो क्या कहना है? अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए एक भजन हो जाए, उसके बाद बहुत सुंदर आज सती चरित्र का प्रसंग है। माँ भगवती माता दुर्गा की नवरात्रि चल रही है। तो यदि आप सभी को कृष्ण को पाना है, भगवान को पाना है, रतन को पाना है। रतन मीन्स डायमंड, डायमंड मीन्स हीरा। यहाँ तो हम सोना क्या चांदी भी आर्टिफिशियल भी पा लेते तो प्रसन्न हो जाता। तो भाई आर्टिफिशियल का जमाना, फैसिलिटी। बट यदि चांदी मिल जाए तो थोड़ा और खुश हो गए, सोना मिल जाए तो बहुत खुश हो गए। मगर भैया यदि अतिशय प्रसन्न होना है तो डायमंड मिल जाए, हीरा मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो यदि भगवान नाम हीरे को पाना है तो क्या कहना है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे जय हो। आइए धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे जय हो। धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया
जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जय हो बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अच्छा, सजन मीन्स कौन होता है? पति, जिसे हम प्रेम करते हैं, जो जीवन साथी होता है, वो मेरा सजन होता है ना। ध्यान देना, ये सजन तो छोड़ देगा, ये सजन तो छोड़ देगा, परंतु वो सजन कभी नहीं छोड़ेगा। ध्यान देना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। बहुत से लोग कहते हैं हमसे नहीं होता है, कोशिश करिए, प्रातः काल स्नान करिए, स्नान करके एक माला नहीं होती, आधी माला करिए, श्री राम जय जय राम। एक चौपाई पढ़िए, अपने घर में एक एक रामायण रखिए, अपने घर में एक एक गौ माता रखिए, फिर अपने घर का वातावरण देखिए, बच्चों का स्वभाव देखिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने पति का प्रेम देखिए। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, इस पति से प्रेम करो जो संसारिक है। संसार में रह करके संसार के कर्तव्य और कर्मों को करने के बावजूद भी आप धर्म कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम। लोग कहते हैं साधु संत करते हैं, भैया साधु संत करते हैं, साधु ते होई न कारज हानि। साधु तो परोपकार कार्य करता है, जितना भी कहें कम है, परंतु गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। जब विवाह करके हमें पति का, पिता का, पुत्र का, भाई का, परिवार का, सबका प्रेम मिलता है, भोजन, मगर भोजन के साथ भजन भी जरूरी है। ध्यान देना, भोजन नहीं करोगे तो जीवित नहीं रहोगे, ये सत्य बात है, पर भजन नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये परम सत्य बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भोजन और भजन दोनों जरूरी है, दोनों करना चाहिए। परमात्मा सदैव गृहस्थ आश्रम में आते हैं। 4 आश्रम हैं, मगर गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। कभी आपने सुना कि साधु के यहाँ भगवान का अवतार हुआ? श्री राम प्रभु का अवतार कहाँ हुआ? अयोध्या में। किनके यहाँ? श्री दशरथ जी महाराज जी के यहाँ। गृहस्थ है, विवाहित है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में, वसुदेव जी के यहाँ, देवकी मैया के गोद में, गृहस्थ है। इसलिए गणेश जी का जन्म कहाँ हुआ? महादेव के यहाँ। शंकर जी से बड़ा कौन होगा भैया इस संसार में? भूतो न भविष्यति। महादेव जैसा भक्त, महादेव जैसा संत, महादेव जैसा वैष्णव, महादेव जैसा अविनाशी, महादेव जैसा कृपालु, महादेव अजन्मा है, महादेव जैसा सत्यवान संत शिरोमणि, ऐसे महादेव जो जगत के पिता हैं, संसार में महादेव त्रिदेव में आते हैं, मगर गृहस्थ हैं। शंकर जी के 2 पुत्र हैं। प्रथम कार्तिकेय जी, पहले पुत्र हैं कार्तिकेय, जो जिनका वाहन मोर है, और दूसरे हैं गणेश जी, जो विघ्न हरता है, सभी विघ्नों का हरण करते हैं। रामचरितमानस कहती है कि गणेश जी की पूजा क्यों होती है। ध्यान देना, बच्चे यहाँ जो युवा बैठे हैं, कहते ना युवा पीढ़ी संभल जाए, विवेकानंद हो जाए। जो माताएं बैठी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ध्यान दीजिएगा। कहने का तात्पर्य है गणेश की पूजा क्यों होती है, जानिए। एक बार कैलाश पर्वत में
शंकर जी और पार्वती जी बैठे थे। अब यहाँ पर देवताओं को देवलोक में स्वर्ग में ये चर्चा चली कि बड़ा कौन है। अच्छा, लड़ाई किस चीज की है? बड़े की। हम बड़े, वो कहते हम बड़े, तो क्या कहते हैं, हम कम पड़े क्या? प्यारे, बड़ा कोई उम्र से नहीं होता, बड़ा कोई जाति से नहीं होता, बड़ा तो ज्ञान से होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े से, उम्र से बड़ा कोई नहीं होता प्यारे। अच्छा, तो धन से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं, धन से भी बड़ा नहीं होता। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, अब मत कर तू अभिमान रे बंदे। किस चीज का अभिमान? सारा धन यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो किस चीज से बड़ा? ध्यान देना, धन आता है चला जाता है, पैसा आता है चला जाता है, मनुष्य आता है चला जाता है, परंतु ध्यान देना, ज्ञान कभी नहीं जाता। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है प्यारे कि जो ज्ञान मेरे पास है, ध्यान से सुनना, हमें मेरे गुरुदेव ने दिया, मेरे माता पिता ने हमें दिया, हमने आपको दिया, आप किसी और को दिया, मगर क्या मेरे पास घटा? नहीं घटा ना। मैंने जितनी बातें आपको बताई शास्त्रार्थ, आपको मैंने दिया, बट वो मेरे पास ऑलरेडी है, अभी भी है, घटने वाला नहीं। अच्छा, आपको हमने दिया, आपने और किसी को दिया, तो आपके पास घटा। तो बहुत से लोग कहते दिया नहीं, राम नाम सपना, पराया धन अपना। बहुत से भैया आरती में सिक्के बोल जाते हैं। आरती में एक बूढ़ी मैया आई, बड़ी सुंदर बात बता, यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहे। एक बूढ़ी मैया आई, एक सिक्का लेके की आरती में देंगे। अब वो 3 घंटे की कथा सुनी, सिक्का मुट्ठी में ली रही, उस सिक्के में पसीना आ गया। लास्ट में उसको लगे कि आरती में दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, मगर बड़े मुश्किल से उसने आरती में सिक्के को डाला और जाते समय कान में जो कथा बोल रहे थे उनको बोला कि मैंने आरती में पैसा डाला है। तो जो आरती चढ़ावा चढ़ता वो कथा व्यास का होता, मिलता है। महाराज जी बोले, दूसरे दिन महाराज जी बोले कि हमको पता चल गया कि जिस सिक्के में पसीना लगा था मुट्ठी में वो मैया तोड़े था। तो कहां पर बोलना है, कहां पर बोल जाते हैं, कहां मुख खोलना है, कहां पर खोल जाते हैं, कहां पैसे देने हैं, बेफालतू पैसे, होटल गाड़ी बंगला मकान खूब उड़ाते हैं, परंतु भगवान की कथा में सिक्के बोल जाते। क्यों सचिव जी? अभी हमारे सचिव जी कह रहे दीदी जी हमको पूरा दायित्व मिल गया लेने देने का, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब बेचारे को मालिक बना दिए, जिसको देते हैं तो लिखते हैं कौन कितना दिया, कहाँ कितना खर्च हो रहा है। एक कमेटी, एक दायित्व बनता है प्यारे। तो पैसे से बड़ा नहीं होता, धन से बड़ा होता। अच्छा, हमने दिया नहीं और मंदिर में दिया जला दिया। बहुत से लोग कहते हैं दीदी जी दिया नहीं बुतनी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल नहीं बुतनी चाहिए, दिया जला के पूजा करते हैं। ध्यान देना, जो दीपक जला के पूजा करते हैं, दीपक जला के पूजा करना चाहिए। मतलब दीपक जलाने का मतलब होता है कि मेरे पूजा की साक्षी माँ लक्ष्मी, मैंने इतना किया तो पुण्य मिलता है। मगर ध्यान देना, दिया को बुतना भी तो है, बुतेगी, दिया जलेगी तो दिया बुतेगी। तो ध्यान देना, यदि घी का दीपक बुत भी जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, परंतु अपने मन का दीपक मत बुतने देना। कौन सा दिया? वो दिया नहीं जो घी से जलाया और बुत गया, हवा आई, वो दिया मैंने दिया, मैंने आपको दिया, हमें किसी ने दिया, हमने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, हमने दिया, दोनों दिया में ध्यान देना। अब किसको हमने दिया और क्या दिया? मैंने अन्नदान दिया। अच्छा, मुखिया जी भंडारा कराए थे तो हमको, हमारे पास मैसेज आया कि आज का भंडारा मुखिया जी की तरफ से है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने कहा लाओ भाई थोड़ा हम भी खीर परोस दे। बड़ा आनंद आया, आप लोग जल यात्रा लेके आए। तो मतलब हमने अन्नदान
दिया। अच्छा, ये कथा हो रही है, सबने पैसे दिए हैं, द्रव्य दिए, तो मैंने द्रव्य यानी पैसा, मैंने पैसा दिया, मैंने कपड़े वस्त्रदान दिया, अन्नदान दिया, गौदान दिया, कन्यादान दिया, भूमि दान दिया, स्वर्ण दान दिया और ज्ञान दान दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर जया जी क्या दे रही, केवल भैया हम ज्ञान दान दे रहे हैं, इसलिए कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो दीपक बुझ भी जाए तो गम मत रखना, मन का दिया मत बुझने देना, अपने जीवन में राम नाम की ज्योति को जलाना। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो गंगा मैया की। तो गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? क्योंकि गणेश जी, बताऊं क्यों? जब देवताओं ने कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो देवर्षि नारद जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और नारायण आते हैं। सब कहते हैं कौन बड़ा? बोले सुनो भैया, जो इस धरती की परिक्रमा करके आएगा, वो जो सबसे पहले आएगा वही बड़ा कहलाएगा। अच्छा, यज्ञ मंडप की परिक्रमा आप लोग करते हैं? कौन कौन करता है? चलो कल हम भी कर लेंगे भैया, हमको भी जाना है भगवान के पास। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करनी चाहिए। शिव की परिक्रमा आधी, ध्यान देना, जो व्यक्ति शिवालय जाता है और जलहली को लांघता है उसे नरकवास होता है। शिव की जलहली कभी नहीं लांघनी चाहिए जिधर से जल गिरता है। शिव शंकर की परिक्रमा आधी और भगवती की परिक्रमा 1 और सूर्य की परिक्रमा 4, नारायण की परिक्रमा 4 और अयोध्या की परिक्रमा 11 बार। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, मगर जो यज्ञ मंडप की परिक्रमा 108 बार कर लेता है वो भव से तर जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ज्यादा ना हो तो 3 बार तो जरूर करना, 3 बार की बहुत महिमा है। 3 मतलब त्रिदेव का प्रमाण है। महादेव प्यारे, जब सबने कहा कि हम बड़ा हम बड़ा, मैं बड़ा मैं बड़ा, तो भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा होगा। अच्छा, सब देवी देवता चले, कार्तिकेय जी मोर में बैठ के, इंद्र जी हाथी में बैठ के, सबने अपने अपने वाहन लिए, विमान लिए चल दिए, ब्रह्मा जी चल दिए। तो गणेश जी कैलाश पर्वत में बैठ के लड्डू मोदक खाने लग गए। तो देवर्षि नारद जी आए, बोले कि हे गणेश, एक बात बताइए, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग पड़ने वाली है, कौन बड़ा कौन छोटा है, और आप बैठ के लड्डू मोदक खा रहे हो, आपको परिक्रमा नहीं करनी, बड़ा नहीं बनना? गणेश जी ने कहा, मेरा शरीर इतना भरकम है, मेरा वाहन चूहा है, बैठूंगा तो ऐसे दब जाएगा बेचारा, चल तो पाएगा नहीं, परिक्रमा कर नहीं पाएंगे, तो हार निश्चित है, तो बैठ के लड्डू खा रहा हूं। देवर्षि नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लहरों से डर के, ये तो विवेकानंद जी के शब्द हैं, कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे, देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे गणेश, मंजिल न पाना अलग बात है, पर कोशिश न करना गलत बात है। आपको कोशिश तो करना चाहिए। तो बोले कैसे? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि सबसे बड़ा कौन है जगत में? तो क्या कहते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिण। जगत के माता पिता शिव और पार्वती, जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। ध्यान देना, किसकी परिक्रमा? जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है। इसलिए जीता जागता यदि कोई ईश्वर भगवान है, गुरु है, वो अपने माता पिता है। और शंकर जी का तो फिर कहना ही क्या प्यारे, सत्य है वो, और सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही शिव है। गणेश जी ने क्या किया कि राम नाम लिखा, राम नाम लिख के 3 परिक्रमा की, और 3 परिक्रमा अपने माता पिता की।